हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेमेंट लिमिट एक्सटेंडेड फॉर एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट। दोस्तों अगर आपका अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक है और दोस्तों आपने पेटीएम में लिंक कर रखा है एयरटेल पेमेंट बैंक और दोस्तों आप किसी को मनी ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, पेमेंट लिमिटेड एक्सटेंड फॉर एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बता दूं इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे ठीक कर सकते हो 2 मिनट में। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया हुआ लिमिट एक्सटेंडेड फॉर एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट। ठीक है, लिमिट ध्यान दीजिएगा, लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडेड। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों लिमिट क्रॉस हो गया, अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में यूपीआई लिमिट होती है, ठीक है, 1 लाख पर डे। ठीक है, अगर रूल के हिसाब से अगर आपका जो पेमेंट लिमिट है वो क्रॉस हो जाता है, पार हो जाता है, तो आपका एयरटेल जो पेमेंट है फेल्ड होने लगेगा और आपको ये प्रॉब्लम आता है लिमिट एक्सटेंडेड। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आपको 1 दिन या 2 दिन वेट करना होगा, उसके बाद आप मनी ट्रांसफर वापस से करोगे तो आपका मनी ट्रांसफर हो जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपका लिमिट प्रॉब्लम होगा, जैसे कि लिमिट दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडेड, जैसे कि 1 लाख पर डे। ठीक है, ये होगा लिमिट। दूसरा भी लिमिट होता है दोस्तों मंथली लिमिट, मंथली लिमिट भी हो सकता है। अगर पेमेंट बैंक में मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट भी होता है, अगर आपका मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट जो है कंप्लीट हो जाता है तो भी आपका जो पैसा है ट्रांसफर नहीं होता है और आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता है लिमिट एक्सटेंडेड फॉर एयरटेल पेमेंट बैंक। अब दोस्तों देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक से अगर आपको मनी ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आप किसी और बैंक से मनी ट्रांसफर कर रहे होंगे तो आपका बैंक मनी ट्रांसफर हो जा रहा है, बट एयरटेल पेमेंट बैंक से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि लिमिट एक्सटेंडेड फॉर एयरटेल पेमेंट बैंक। तो अगर आप एक बार जैसे कि अमाउंट को स्मॉल करके भी ट्रांजैक्शन करके चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि अगर आप बड़ा अमाउंट का ट्रांसफर कर रहे हो तो एक बार आप छोटे अमाउंट का भी ट्रांजैक्शन करके चेकआउट कर सकते हो। कभी कभी बड़े अमाउंट की वजह से भी आपका ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये सारे रीजन है जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपका इस रीजन से भी आपका सही नहीं होता है तो आपको क्या करना होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक कस्टमर केयर से आपको कॉल पे बात कर लेना होगा। वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि लिमिट एक्सटेंडेड ही प्रॉब्लम है या दोस्तों अदर प्रॉब्लम है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडेड बता रहा है तो मतलब लिमिट का प्रॉब्लम है, बट अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है वो फिर आपको कॉल सेंटर से पता चल जाएगा कि कोई और प्रॉब्लम की वजह से तो लिमिट एक्सटेंडेड नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडेड है तो लिमिट के वजह से ही दिखाता है। ठीक है, जैसे कि ट्रांजैक्शन पर डे का जो ट्रांजैक्शन तो होता है 1 लाख, तो वो क्रॉस हो जाता है तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे लिमिट एक्सटेंडेड प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे ठीक करना है। 1-2 दिन वेट करके वापस से ट्रांजैक्शन करना है अगर आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है। नहीं तो आप 1 महीने बाद है जैसे मंथली लिमिट अगर क्रॉस हो गया तो उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। या दोस्तों आपको जल्द से जल्द पता करना है कि आपका लिमिट जो है पूरा हो गया या नहीं पूरा हुआ है या किस रीजन से दिखा रहा है। आपको दोस्तों एयरटेल कस्टमर केयर से बात कर लीजिएगा कॉल सेंटर पे, तो आपको फटाक से पता चल जाएगा लिमिट एक्सटेंडेड प्रॉब्लम क्यों आपको आ रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल एंड दोस्तों नॉलेजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।